नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने चैनल आर यात्री में आपका स्वागत करता हूं और यूरोप यात्रा का ये जो व्लॉग नंबर 6 है, इसमें आपको मैं सैर कराने ले चलता हूं मदुरा डैम की। एक ऐसा शहर जो नीदरलैंड या हॉलैंड में है, जिसको बोना शहर कहने आप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो एक मिनिएचर स्केल पे बना हुआ है और यहाँ पे हर चीज़ें छोटी हैं, 1/25 के पैमाने पर बनी हुई हैं। चाहे वो मकान हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब है, पूरा शहर बनाया हुआ है। ये एक तरह से एम्स्टर्डम सिटी का प्रोटोटाइप है। तो हमने इसका टिकट ले लिया है और गेट से एंट्री करके चलते हैं, देखते हैं कि कैसा ये शहर है। ये इसमें जो पेड़ वगैरह भी लगाए हुए हैं वो भी बौने आकार के हैं, बोनसाई हैं। तो वो पूरा ही एक ऐसा लगता है जैसे किसी लिलीपुट नगर में आ गए हैं। छोटा सा शहर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मदुरा डैम है, हॉलैंड के पास, नीदरलैंड के पास में हेग में ये बना हुआ है। मिस्टर जॉर्ज मदुरा, जो कि कमांडर थे नीदरलैंड की सेना के, जब सशक्त जर्मन सेनाओं ने आक्रमण किया यहाँ पे, तो उन्होंने उसका बहादुरी से सामना किया और ये इनको अरेस्ट कर लिया जर्मन सेनाओं ने। इवेंचुअली जिस जेल में बंद थे वहाँ पे आक्रमण हुआ और ये रिलीज़ हुए, लेकिन नीदरलैंड को ये आज़ाद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सके। उन्हीं की याद में ये मदुरा डैम बनाया गया है। यहाँ पे देखें आप, तो ये सब मिनिएचर स्केल में है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, आप देख रहे होंगे, दूर हवाई जहाज़ है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और ये मिनिएचर गार्डन्स हैं। एम्स्टर्डम को पूरा मिनिएचर स्केल पे यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। एक नॉवेलिस्ट जोनाथन स्विफ्ट थे, उन्होंने नॉवेल लिखा था गुलिवर्स ट्रेवल, जिसमें गुलिवर यात्रा करते करते एक बार तो बहुत ही जायंट्स के सिटी में पहुंचते हैं और एक बार लिलीपुट शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सब बौने रहा करते हैं। उनका जो शिप होता है वो टूट जाता है और बेहोशी की हालत में एक शहर में मिलते हैं। उसी शहर की कल्पना को साकार करता हुआ ये मदुरा डैम है, जहाँ पे आप देख रहे हैं गार्डन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और जो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इवन मैं भी हूँ, तो ये उसकी साइज से बहुत ही बड़े नजर आ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, पूरा एक शहर बसाया हुआ है। लोग दिख रहे हैं, किनारे पे देख रहे हैं और बीच बीच में गलियां हैं, सड़कें हैं। तो ये एक पूरा शहर बनाया हुआ है, लेकिन हर चीज़ अपने नाप से 1/25। जैसे बिल्डिंग्स हैं 5 फीट की, 6 फीट की, तो एयरपोर्ट्स हैं, चलती हुई ट्रेनें हैं, चलती हुई बसें हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशन पे सिग्नल लगे हुए हैं, ट्रेनों की क्रॉसिंग है और ट्रेन्स बराबर आ रही हैं, जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि पार्श्व में पवन चक्कियां हैं, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड का प्रतीक है। बिजली प्रोडक्शन ज़्यादातर पवन चक्कियों से होता है। बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ पूरे हॉलैंड में और उसके जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, बेल्जियम वगैरह से चालू हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ब्रिजेस हैं, अब ये ब्रिजेस का आकार किसी आदमी के हाइट के बराबर ही बना रखा है और पेड़ पौधे और फूल जो लगा रखे हैं वो बोनसाई हैं, यानी बौने आकार के हैं। तो उनका भी साइज करीब करीब वही रहने दिया है, जो कि नॉर्मल से बहुत छोटा होता है।
आप जितना भी इस शहर को देख पा रहे हैं, जैसे पीछे पवन चक्कियां हैं, कोई 2-2.5 फीट 3 फीट की बनी हुई हैं, लेकिन जब इसको आप वीडियो में देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि पूरा शहर है। वैसे भी पूरा शहर ही लगता है ये देखने में। बस जब आप लोग भी बौने हो जाएं, जो आसपास जो पर्यटक हैं बस घूम रहे हैं, तो उनकी लंबाई से रिलेटिव जो दूसरी चीज़ें हैं उनका आइडिया लगता है, ब्रिजेस वगैरह का और ट्रेन्स का और शिप्स का। अदरवाइज तो ये पूरा सिटी ही लगता है, जैसे कि पूरा एम्स्टर्डम सिटी है। ये आपको चकरियाँ लगी हैं जैसे कि कोई फेस्टिवल हो रहा हो। यहाँ पे आने पे ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आ गई, लगता है जैसे पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है। कई बहुमंजिला इमारतें हैं, लेकिन वो भी एक आम आदमी की हाइट से बहुत छोटी छोटी बनी हुई हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे। ये ट्रेन जा रही है रेलवे स्टेशन से और बिल्कुल वैसे ही जाती रहती हैं जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ती हैं, और वैसा ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ये रेल की पटरियां हैं। देखिए ये ट्रेन आई और ये जा रही है और ये अपने आप रुक भी जाती है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, जो रेलवे स्टेशन पे जाके रुक जाती है, फिर चलती है। और दूसरी पीछे से कोई मालगाड़ी या कुछ जैसे मालगाड़ी जा रही है, गुड्स ट्रेन्स, और देखने में बिल्कुल असली जैसी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल मिनिएचर स्केल पे है। बगल में इसके ये एयरपोर्ट भी बना हुआ है, एक हवाई जहाज है यहाँ पे KLM का, और ये दौड़ती हुई ट्रेनें हैं और कई सारी ट्रेनें चलती हैं जैसे कि बिल्कुल ही वास्तविक रूप में चल रही हों। ये हैं पेड़ पौधे भी छोटे छोटे साइज में हैं। ये छोटा सा मिनिएचर कॉलोनी है जिसमें गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियां पार्क हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये 1:25 के रेशियो में बनाई हुई हैं सारी। ये मिनिएचर सिटी की किसी कॉलोनी का डेमोन्स्ट्रेशन है जो आप देख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको इसके आगे दिखाता हूँ एयरपोर्ट, सिस्पोल एयरपोर्ट, जो नीदरलैंड्स का एयरपोर्ट है, वो उसका मिनिएचर रूप आपको फ़्लाइट्स भी लैंड करती हुई दिख रही है। लैंड करती क्या, सॉरी, रनवे पे चलती हुई। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये रनवे पे हवाई जहाज़ चल रहा है और ये भी मिनिएचर ही है। छोटा सा हवाई जहाज़ है, खिलौना टाइप, खिलौने से थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे चल रहा है। और ढेरों हवाई जहाज़ यहाँ पर चल रहे हैं। ये उसके एयरपोर्ट का प्रोटोटाइप छोटा। और आगे देखते हैं कि आगे क्या बना हुआ है। स्काई रेडियोस, आगे देखते हैं। आगे एक आपको हाईवे नज़र आ रहा है। अभी एयरपोर्ट के साथ ही ये हाईवे, नेशनल हाईवे, जिसमें कि 6 लेन सड़कें हैं और टनल है। टनल के अंदर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, फिर दूसरी टनल आ जाती है, टनल के बाहर से निकलती है। और ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, बसें, ट्रकें, कार्स और बसेस भी ब्रांडेड, उस पर ब्रांड लिखे हुए हैं, जैसे मर्सिडीज, टोयोटा, BMW, ऑडी, इस तरह से बिल्कुल असली गाड़ियों जैसे ये निकल रहे हैं। और जैसे ये एयरपोर्ट है तो
एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो बना हुआ है। और ये बगल में हवाई जहाज़ जो है KLM का, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करके रखा है। और एयरपोर्ट के रनवे पे जिस तरह से रनवे पे हवाई जहाज़ जो टेक ऑफ करते हैं, उस स्थिति में हवा में तो नहीं आता है लेकिन उसी स्थिति में दौड़ते हुए ये नज़र आते हैं। तो पूरा जो एयरपोर्ट का सीन है वो यहाँ पे नज़र आता है, जैसे कि बिल्कुल एक्चुअल एयरपोर्ट हो। आपको वीडियो में तो एक्चुअल एयरपोर्ट ही लग रहा होगा ये। एयरपोर्ट के सामने जैसे पार्किंग होती है वैसे ही ये स्चिसपुल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम का, उसके सामने पार्किंग है। और उसके पार्किंग से और आगे हाईवे से गाड़ियां भी आ जा रही हैं। जो बगल में होटल्स वगैरह बने हुए हैं पास में एयरपोर्ट के, वो भी बने हुए हैं, बिल्कुल उसको असली रूप का आभास देते हैं। और जो हाईवे पे गाड़ियां हैं वो चलती हुई आ रही हैं, जा रही हैं, रुक रही हैं, एक दूसरे से क्रॉसिंग हो रही है। और उसके बाहर जो है पार्क बने हुए हैं, मैदान बने हुए हैं, ये होटल्स बने हुए हैं जो कि बिल्कुल असली लग रहे हैं, होटल जैसे। बस वो जब लोग घूमते हैं तो पता चलता है कि वो कितने बड़े हैं, कितना बड़ा साइज़ है उनका, ये है। तो मिस्टर जोनाथन स्मिथ के नावल गुलिवर्स ट्रेवल में मिस्टर गुलिवर का वो लिलीपुट नगर जिसमें वो आके फंस गए थे, उसी तरह का कुछ, लेकिन इसमें आदमी और जानवर और जो दूसरी चीज़ें हैं, मछलियाँ वगैरह, वो अपनी एक्चुअल साइज़ की हैं। ये आगे एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट स्चिसपुल, और ये वहाँ पे खड़े हवाई जहाज़ हैं, और कोई सिंगापुर एयरलाइंस का, कोई एयर इंडिया का, कोई KLM का, कोई अलग अलग एयरलाइंस के सारे जो हैं प्लेन्स खड़े हैं अपनी फ़्लाइट पे उड़ान भरने के लिए, लेकिन ये उड़ान भरेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये परिकल्पनाओं का नगर मदुरा डैम, जो जॉर्ज मदुरे, जो नाज़ी सेनाओं से जिन्होंने टक्कर ली और उनको एक लॉ स्टूडेंट थे वो, उनके यादगार में ये बना हुआ है। और उनको बाद में एक वीरता पुरस्कार भी जो नीदरलैंड सरकार ने दिया था। और लेकिन ये है बहुत भव्य और बहुत ही आकर्षक है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप कभी आएँ यहाँ, देखें इसको, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। शिप कितनी बड़ी, तो मछली चल रही है साथ में। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग, ये बौना एम्स्टर्डम, जिसमें छोटी छोटी पवन चक्कियाँ हैं, छोटे छोटे शिप हैं, छोटी सड़कें हैं, आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर करना और अपने कमेंट लिखना आप इसके लिए। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।